वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic forms. My dear students, हमें यहाँ पर इस फिगर में 6 पार्ट दिए गए हैं और ये 6 पार्ट्स में ये जो ट्रायंगल्स है इनके पेयर्स बताना है कि ये पेयर्स जो हैं वो सिमिलर एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है। और सिमिलर है तो हमें बताना है कि किस क्राइटेरियन से है, यानी किस रूल से है। ये हमारे यहाँ पर दिया गया है, राइट हैंड साइड देखो, इससे हमें बताना है। और इसके बाद हमें ये लिखना है इसका ट्रायंगल्स का जो सिंबॉलिक फॉर्म्स हमें लिखना है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन ये जो पार्ट फर्स्ट है नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट हमारे सामने है, ये पार्ट फर्स्ट आ गया। ये दो हमें फिगर्स दे रखे हैं। ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है ABC और ये है PQR। दो ट्रायंगल हमें दे रखा है और यहाँ पर नोटिस करो आप, जो एंगल A है वो 60 डिग्री का है, यहाँ पर PB 60 डिग्री का है, B है 80 डिग्री का, यहाँ पर BQ है जो 80 डिग्री और R है 40 डिग्री। यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है इसलिए हम केवल एंगल को ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पर एंगल को ही देखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे इसका जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हम देख लेते हैं। देखो यहाँ A है और यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ P है और P 60 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये एंगल P ये एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब देखते हैं B पे आओ। B 80 डिग्री का है, यहाँ पर Q 80 डिग्री का है, तो B और Q ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल है। अब हम आएंगे यहाँ पर, देखो C 40 का है, यहाँ पर R 40 का है इस ट्रायंगल में, तो ये जो एंगल C इक्वल टू एंगल R। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब ये देखो ये तीन एंगल इसके सेम हो गए, यानी क्रॉसपोंडिंग हो रहे एक दूसरे के, ये इक्वल है। तो किस आधार पर, किस रूल से ये सिमिलर है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ये सिमिलर हो गए किस, जहाँ पर ये एंगल है ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो किस आधार पे हुए, ये जो ट्रायंगल है वो ये ट्रायंगल के इक्वल सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब यहाँ देखना, ये जो ABC हमने लिया तो यहाँ पर भी PQR लेना है। ये हमें ट्रायंगल, ये एंगल है, सेम एंगल को हमें बीच में लेना है। जो हमने इसमें लिए यहाँ बीच में वही एंगल है, यहाँ पर भी बीच में आएगा, यहाँ पर Q आएगा, ये Q आ गया। इस तरह से हमें लेना है। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो किस क्राइटेरियन से, यानी किस रूल से है ये देखो एंगल 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 हो रहा है, ये तीनों ही एंगल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल एंगल एंगल, यानी A इस क्राइटेरियन के द्वारा ये सिमिलर आया। तो हमने यहाँ पर ये इसका सिंबॉलिक भी लिख लिया है, सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये हमने इसको लिख लिया है। और इसी के साथ पार्ट सेकेंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सेकेंड पार्ट है हमारे सामने ABC और PQR, ये तीनों हमें दे रखा है यहाँ पर। अब इसमें देखो, इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा है, इसीलिए हम इसके साइड्स दे रखी है। तो साइड को हम इसकी साइड देखेंगे कि ये इनका जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको रेशियो में लिखेंगे, इनकी साइड्स को रेशियो में निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये
रेशियो में है कि नहीं, इनकी तीनों साइड रेशियो पर इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल है तो ये सिमिलर होंगे, नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, कौन सी साइड लेंगे, ए बी, ये वाली ले लेते हैं ए बी। ये इस वाले ट्रायंगल में हम ए बी ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी अपॉन में ये ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है ये हमें देखना है। तो ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ देखो 2 2 जा 4 होता है, ये 4 आ रहा, क्यू आर के होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपॉन में क्यू आर, ये क्यू आर हो गया, इक्वल टू जो ए बी है हमारा, ए बी वो है 2, उसके 2 के इक्वल है, अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर है 4 के, ये 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हो गया। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट जो साइड है वो ले लेते हैं बी सी। ये बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, आर पी के, ये आर पी के, अपॉन हम लिख लेते हैं आर पी इक्वल टू, ये देखो बी सी कितने है 2.5 है और आर पी है 5/5 आ गया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 2.5 से हम इसको कैंसिल करेंगे 5 को, 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा हो गया 5 इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास। अब हम ले लेते हैं सी ए, ये साइड हम लेंगे सी ए, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू, तो सी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू, सी ए हमें कितना दे रखा है 3, ये 3 आ गया, सी ए 3 अपॉन ये जो पी क्यू है वो है 6, ये 6 आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये देखो इनके जो रेशियो है उनका वो सब 1/2 है, यानी सब इक्वल है एक दूसरे के, इनका जो रेशियो है वो इक्वल आया, इनका भी रेशियो है तो 1/2 सब में हाफ हाफ आ रहा, तो तीनों सिमिलरिटी इसमें आ गई। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ये हो गया। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यदि ये जो साइड है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये जो फिगर हमें दे रखा है ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर है। और किस क्राइटेरिया से है वो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है, किस रूल से है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये साइड है, साइड में इक्वल है, साइड से इक्वल है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इनका हमने रेशियो निकाला था। तो साइड से वाई ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, साइड 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 यानी एस एस एस, इस रूल से ये एक दूसरे के सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। अब इसमें भी हमें साइड दे रखी है, साइड से हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो साइड दे रखी है, यहाँ पर एम पी, ये एम पी ले लेते हैं। अब ये एम पी है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा वो हम देख लेंगे, वो होगा ई डी के। ये देखो 2 2 जा 4 होता है, ये हमें देखना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले हम इसका रेशियो बना लेते हैं साइड्स की। तो हम पहले ये लिख लेते हैं एम पी अपॉन ई डी, ये ई डी हमने लिख लिया, इक्वल टू एम पी हमारे पास 2 है, ये 2 हमने लिख लिया, अपॉन ई डी ये है 4, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी, ये हो गया 4। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें मिला 1/2। अब नेक्स्ट साइड जो हम देखेंगे वो होगी पी एल, ये पी एल ले लेंगे, पी एल तो यहाँ लिख लेते हैं पी
एल अपॉन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, वो होगी डी एफ। ये डी एफ क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी डी एफ इक्वल टू पी एल हमें दे रखा है 3, ये 3 आ गया हमारे पास पी एल, और डी एफ आ गया 6, ये 6 हो गया। अब ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 1/2 हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट साइड जो हमारे पास बची है वो है हमारे पास ये एल एम हम यहाँ लिख लेते हैं एल एम। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी हमारे पास, वो होगा एफ ई, ये एफ ई हो गया अपॉन एल एम हमारे पास 2.7 अपॉन एफ ई हमारे पास 5। अब ये तो कैंसिल हो गए, पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, 2.7 5 से कैंसिल नहीं होगा, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी ये जो साइड्स है वो इनका जो साइड का रेशियो है वो इससे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ। अब ये देखो 2.7 और 5 ये एल एम एफ ई, ये जो एल एम अपॉन एफ ई ये इनके इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, तो हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, तो ये इक्वल नहीं है, तो तीनों ये इसका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है क्योंकि इनकी जो रेशियो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर एक जो साइड है उसका जो रेशियो है वो इनके इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी रेशियो में नहीं है। यहाँ पर जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर्स नहीं है क्योंकि इनकी जो corresponding साइड्स है, सारी जो साइड्स corresponding साइड्स है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इसीलिए ये जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर नहीं है, यानी रेशियो में ये नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 4 में हमें दो फिगर्स दे रखे हैं, दो ट्रायंगल है, हमें बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। यदि सिमिलर है तो किस क्राइटेरियन से है, किस रूल से है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एंगल ले लेते हैं। हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है, एंगल एम 70 डिग्री का दे रखा है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा एंगल आ गया वो हमें देखना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग आ रहा है उसका एंगल क्यू। ये एंगल क्यू है वो ये भी 70 का है, इसलिए ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल एम और एंगल क्यू ये इक्वल हो गया, इसके वो क्या है, इसकी 70 डिग्री इसका एंगल है। अब इसी के साथ हम साइड देख लेंगे, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसकी हम देख लेते हैं, ये एम एल हम यहाँ ले लेते हैं, ये एम एल है वो क्रॉसपॉन्डिंग है क्यू आर के, ये क्यू आर के क्रॉसपॉन्डिंग हो रहा, तो हम ये क्यू आर ले लेंगे, एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू एम एल है हमारे पास 5, ये 5 अपॉन क्यू आर है 10, इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो गया। अब हम नेक्स्ट साइड देखेंगे। अब ये जो 70 है उसी के पास वाली हम साइड देखेंगे, अगर ये दूसरी साइड ले लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसी के पास वाली साइड हम लेंगे, तो यहाँ एम एन, ये एम एन हम ले लेते हैं, एम एन अपॉन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, वो होगी पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, इक्वल टू एम एन है हमारे पास 2.5 अपॉन ये जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो हो गया अपॉन पी क्यू, वो है 5, ये 5 हो गया। हम इसको काट लेंगे, 2.5 1 जा 2.5 और 0.2 जा 5, ये 1/2 आ गया, हाफ हो गया। अब ये दो साइड तो हमने यहाँ से ले लिया, दो साइड एक इसमें से भी हमने ये साइड ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के
क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है वो एक दूसरे, इनका जो रेशियो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का वो इक्वल हो गया और एक ट्रायंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो फिगर्स है वो एक दूसरे के सिमिलर है। और किस क्राइटेरिया से हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी जो साइड दे रखी है इसका कुछ हमें दे नहीं रखा है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तीन चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली, यदि तीन चीज़ें इसमें से हमारा को इक्वल होती है तो इसका मतलब ये सिमिलर है। यहाँ लिख लेते हैं एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू एम एन अपॉन पी क्यू, ये दोनों इसके इक्वल है। और यहाँ पर जो एंगल है वो भी यहाँ पर इक्वल है। इनके बीच का जो एंगल है, देखो ये दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, यानी एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ये इक्वल है एक दूसरे के, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है वो भी इक्वल है। इसका मतलब ये सिमिलर हुआ। किस आधार पर ये सिमिलर हुआ हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर के सिमिलर है। किस आधार पे हुआ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हुआ है किस रूल से हुआ, साइड एंगल साइड, यानी यहाँ पर दो साइड इक्वल है, साइड और एक एंगल सिमिलर है, तो साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस रूल से, यानी इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। तो इस आधार पे हुआ। इसी के साथ कुछ पार्ट 4 कंप्लीट होता है और हम मूव करते हैं पार्ट 5 के लिए नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 5 आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर देखो ये जो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल एंगल हम मिला लेते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ए और एफ। यहाँ पर ये ए 80 डिग्री का है, यहाँ पर एफ 80 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ ये एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये 80 डिग्री के हैं, दोनों सिमिलर है, इक्वल हो गया दोनों। अब हम इसी के पास वाली साइड लेंगे, वो साइड है, देखो इसी के पास वाली साइड लेना है आपको, ये ले ले गलत हो जाएगा। आपको ये जो एंगल है इसी के पास वाली साइड लेना है, यानी ए बी हम ले लेते हैं पहले। ये ए बी इसका रेशियो हम बनाएंगे, तो ए बी अपॉन, अब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है ए बी की, ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी, हम यहाँ पर 80 डिग्री पे यहाँ पर आएंगे एंगल एफ पर, और यहाँ पर देखेंगे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है, वो होगी डी एफ, ये डी एफ हो रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे डी एफ इक्वल टू ए बी है हमारे पास 2.5, ये 2.5 अपॉन ये जो डी एफ है वो 5 हो गया, 5। ये दूसरों को एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, ये 1 बार और ये 2 बार, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। अब इसी के पास वाली, अब अभी हमने ये लिया ए बी, अब हम ये जो एंगल है उसी के पास वाली साइड लेंगे, ये ए सी लेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ, ये ए सी हमने ले लिया, अपॉन में इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही, वो साइड होगी एफ ई, ये जो एफ ई आ रही, ये एफ ई, तो हम लिख लेंगे एफ ई क्रॉसपॉन्डिंग होगी, इक्वल टू ए सी हमें नहीं दे रखा, ये ए सी हम एस टी सी लिख लेंगे, और एफ ई हमें दे रखा है यहाँ पर, वो है 6। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ए सी है इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है ए सी की, और यहाँ पर दे रखी है, तो ये एक दूसरे के ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इन दोनों के ये इक्वल नहीं है। हमने यहाँ पर काटा 1/2 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, इसीलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एंगल है वो तो सिमिलर है, इक्वल है एक दूसरे के। यहाँ पर भी ये जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है 1/2 है यहाँ, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी अपॉन एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन एफ ई, ये एफ ई के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो ट्रायंगल है वो ये सिमिलर नहीं है।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी ये रेशियो में नहीं है। यहाँ देख लेंगे जो करॉस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इसीलिए ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है 6, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमें 2 फिगर्स दे रखे हैं, यानी 2 ट्राइंगल दे रखा है। हमें इससे बताना है सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है ना। हमें ये एफ बी हमें फाइंड करना है और इसमें पी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसका जो एंगल है एफ वो फाइंड कर लेते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू, इन सब का एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 180। एंगल डी हुआ 70 डिग्री प्लस एंगल ई है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ एसिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू 180। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, वो हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, ये 180। अब एंगल एफ हमें फाइंड करना है, तो एंगल एफ को हम एसिटीज यहीं लिख लेते हैं, एंगल एफ इक्वल टू 180। अब इसको 150 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री। अब हम इसमें से एंगल एफ फाइंड एसिटीज हम लिख लेते हैं, 180 में से 150 सेपरेट करेंगे तो 30 डिग्री आया। तो एफ हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने इसको लगाया, तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको फाइंड करेंगे। इसमें से हम P एंगल P को फाइंड करेंगे। तो एंगल P को फाइंड करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 होता, ये 180 डिग्री हो गया। अब हम एंगल P हमें नहीं दिया, हमें फाइंड करना है, इसके लिए एंगल P को एसिटीज हम लिख लेते हैं प्लस एंगल Q की जगह हम लिख लेते हैं 80 डिग्री, ये 80 डिग्री प्लस एंगल R की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री और ये 180 डिग्री। एंगल P, अब ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे 80 और 30 को, तो ये हो गया 110 इक्वल टू 180। हमें फाइंड करना है एंगल P, तो एंगल P एसिटीज हम लिख लेंगे इक्वल टू 180 एसिटीज और ये 110 जो है उसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल P एसिटीज 180 में से हम माइनस करेंगे 110, तो हमें मिलेगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो हमने फाइंड कर लिया ये जो एंगल P है वो 70 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल हमने तीनों के एंगल निकाल लिए हैं। ये हुआ हमारे पास इस आधार पर एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें इसे कंसीडर करना केवल एंगल्स ही हमें देखना है। तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं हम वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ले लेंगे। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? एंगल डी किसके क्रॉसपॉन्डिंग है? एंगल पी के। ये एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, ये क्रॉसपॉन्डिंग हो गए, तो ये इक्वल हो रहे। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल पी। अब एंगल ई किसके क्रॉसपॉन्डिंग हुआ? एंगल क्यू के। ये 80 है, ये भी 80 का है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्यू हो गया। अब आगे चलते हम, एंगल एफ, ये एंगल एफ ये 30 का है और ये आर 30 का है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो रहे। तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर, ये देखो तीनों ये जो एंगल्स है वो इक्वल हो रहे हैं। एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू,
एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। अब ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है, सिमिलर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इनके तीनों एंगल से वो इक्वल है। तो यहाँ लिख लेंगे ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये देखो यहाँ पर हमने ये जो ट्राइंगल लिया डी ई एफ लिया, इसीलिए यहाँ पर भी हम इसका जो ई का यहाँ अपने बीच में ई ले लिया, यानी ये जो ई है इसका क्रॉसपोर्डिंग एंगल बीच में लेना, तो पी क्यू आर होगा तो क्यू बीच में आएगा। ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर एंगल 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 हो रहा, तो किस क्राइटेरिया से हो रहा है, यानी किस क्राइटेरियन से, यानी किस रूल से है ये, वो रूल है हमारे पास, वो है एंगल 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 से, यानी ए इस रूल से हमने ये साबित किया कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। और इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट वो है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।